नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल यूनिवर्सल केमिस्ट्री क्लासेस में। और मैं नरेंद्र मिश्रा उपस्थित हूँ आपको रसायन विज्ञान सिखाने के लिए। तो प्यारे बच्चों, हमने रसायन विज्ञान के बहुत से पाठ पढ़े हुए हैं, कई सारे वीडियो हमने डाले हुए हैं। और अगर आप हमसे नए जुड़े हुए हैं तो आपसे निवेदन है कि हमारे पीछे के सारे वीडियो देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और लाइक करिए। कंटिन्यूअस वॉच करते रहिए हमारे वीडियोस को। आपको डेफिनेटली केमिस्ट्री आएगी, आप रिएक्शन बनाना सीखेंगे, आप न्यूमेरिकल्स लगाना सीखेंगे, आप रट्टा नहीं मारेंगे। ध्यान से समझना बच्चों, अगर मैं न्यूमेरिकल लगा लेता हूं और आप नहीं लगा पाते तो आपके लिए न्यूमेरिकल बेकार है, क्योंकि पेपर आपको देना है, मुझे नहीं देना है। इसलिए आप लगाना सीखिए। अगर मुझे रिएक्शन आती है और आपको नहीं आती, आप नहीं बना पाते, मैं बना लेता हूं, तो फिर आपके लिए रिएक्शन बेकार है, क्योंकि पेपर आपको देना है, मुझे नहीं देना है। इसलिए आप रिएक्शन बनाना सीखिए। आपको टॉपिक सीखने, आपको समझने, आपका टीचर कितना इंटेलिजेंट है ये मायने नहीं रखता है, आप कितने इंटेलिजेंट है मायने ये रखता है। ठीक है ना? तो आइए शुरू करते हैं क्लास 12th का लेसन हेलो एल्केन और हेलो एरीन। कौन सा लेसन है हमारा? हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है और बहुत सी इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है। और हम बताना चाहेंगे कि बोर्ड एग्जाम में भी इससे कई रिएक्शन पूछी जाती हैं। ठीक है ना? तो कैसे पूछी जाती है, कौन सी पूछी जाती है, इस पर हम बात करेंगे। आगे हम आपको बताते रहेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए। फिलहाल आप तैयारी करिए नीट की, IIT की, JEE की, और उसी लेवल पर आपको पढ़ाएंगे। तो देखिए बच्चों, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हेलो एल्केन का मतलब होता है, इसको हम दिखाते हैं किससे? R सिंगल बॉन्ड X से। ध्यान समझना, ये R का मतलब एल्किल, X का मतलब हैलाइड। इसको हम एल्किल हैलाइड पढ़ते हैं, जनरल भाषा में कहते हैं एल्किल हैलाइड, और IUPAC में पढ़ते हैं हेलो एल्केन। समझ गए होंगे आप लोग। RUPAC में हेलो एल्केन क्यों पढ़ते हैं जरा समझिए। X जो होता है हमारा, ये है हेलोजन। X क्या है? हेलोजन। और हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को रखा गया है। ठीक है ना? इनके सफिक्स नहीं होते हैं, प्रीफिक्स होते हैं। हमने IUPAC में समझाया है और पढ़ाया भी है। तो जिनके प्रीफिक्स होते हैं उनके प्रीफिक्स के नाम पहले रखे जाते हैं, इसलिए हेलो पहले हो जाएगा और एल्केन बाद में हो जाएगा। ठीक है ना? तो हेलो एल्केन इसे क्यों कहते हैं, जबकि जनरल भाषा में क्या कहते हैं? एल्किल हैलाइड। तो आइए बच्चों बात करते हैं एल्किल हैलाइड में। देखिए यहां पर R जो है हमारा एल्किल ग्रुप है और X जो है वो हैलाइड ग्रुप है। X की जगह पर हम क्या रख सकते हैं? X इज इक्वल टू F हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, या I हो सकता है। इनको हम हैलोजन कहते हैं। ध्यान से समझिए आप लोग, इनको हम क्या कहते हैं? हैलोजन। और डियर स्टूडेंट्स, यहां पर बहुत एक समझने वाली बात है कि आवर्त सारणी में 118 एलिमेंट हैं और 118 एलिमेंट में सबसे ज्यादा क्रियाशील अधातु अगर कोई है तो वो हैलोजन है। हैलोजन ही सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु है। जरा समझिए, जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्रम देखते हैं तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है धातुओं की, उससे अधिक होती है हाइड्रोजन की, और उससे भी अधिक होती है अधातुओं की। और अधातुओं में भी सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की। मतलब आवर्त सारणी में फ्लोरीन एक ऐसा तत्व है जो कभी किसी को इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, हमेशा इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इसलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाईयर होती है। समझ रहे होंगे आप लोग? तो फ्लोरीन हमेशा इलेक्ट्रॉन लेती है, कभी इलेक्ट्रॉन देती नहीं है। अब हम बात करते हैं सबसे ज्यादा क्रियाशील फ्लोरीन हैलोजन में, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। आयोडीन सबसे कम क्रियाशील है। इसका कारण यह है कि आयोडीन का साइज बड़ा होता है, आयोडीन का आकार बड़ा होता है, इसलिए आयोडीन इलेक्ट्रॉन आसानी से लेती नहीं। हम इस लेसन को भी पढ़ेंगे और समझेंगे भी, जहां पर आवश्यकता पड़ेगी वहां भी समझाते चलेंगे हम। आइए, तो X का मतलब हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हम हैलोजन कहते हैं। और जो R है, R हमारा ग्रुप है एल्किल। क्या है ये? एल्किल। और इसकी जगह पर हम रख सकते हैं CH3 मेथिल, या C2H5 एथिल, या C3H7 प्रोपिल। इसके दो फॉर्म है, नॉर्मल प्रोपिल हो सकता है या आइसोप्रोपिल हो सकता है। देखिए इसको हम ऐसे दो तरीके से लिख सकते हैं। अगर लिखा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और CH2 का बॉन्ड खाली है तो इसे हम पढ़ते हैं नॉर्मल प्रोपिल। और अगर लिखा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और बीच वाले कार्बन का बॉन्ड खाली है तो इसको पढ़ते हैं आइसो। क्या पढ़ते हैं? आइसो। इसी प्रकार से इसकी जगह रखा जा सकता है C4H9 और ये है हमारा ब्यूटिल। क्या है ये?
ब्यूटिल। और ब्यूटिल को हम 3 प्रकार से लिख सकते हैं। बच्चों अच्छी तरीके से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पहला होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और इसका ये बॉन्ड खाली है, तो इसको हम पढ़ेंगे नॉर्मल। क्या पढ़ेंगे? नॉर्मल। ये 1 डिग्री है, इसको हम दूसरी डिग्री लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, और इस बार इसका 2 डिग्री पर बॉन्ड खाली है, इसलिए इसको हम पढ़ते हैं आइसो। क्या पढ़ते हैं? आइसो। ये नॉर्मल ब्यूटिल है, ये आइसो ब्यूटिल है। और इसकी जगह पर अगर हम इसको ऐसे लिखें CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3, और ये बॉन्ड खाली है, तो इसको हम पढ़ते हैं टर्सरी या नियो। क्या पढ़ते हैं? टर्सरी या नियो। तो ये टर्सरी ब्यूटिल है। तो ब्यूटिल के 3 फॉर्म मिलते हैं, प्रोपिल के 2 फॉर्म मिलते हैं, और मेथिल और एथिल का 1-1 फॉर्म मिलता है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर एक चीज जो बहुत आवश्यक है, जो हमको समझनी बहुत जरूरी है, केमिकल रिएक्शन बनाने के लिए आप प्रयास करिए कि रिएक्शन बनाते समय जैसे CH3 मेथिल है तो वैसे लिखेंगे। जो C2H5 है इसको ऐसे ना लिख करके खोल करके लिखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड। इससे ये रहता है कि हमको ये पता चलता है कि कार्बन के बॉन्ड टोटल 4 हैं, इस कार्बन के टोटल बॉन्ड 4 हैं, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन, कौन सा हाइड्रोजन क्रिया करेगा, कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा, ये जानकारी हमको रहती है। किस हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा, कौन सा कार्बन जुड़ेगा ग्रुप से, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन हमको रहती है। इसलिए जब भी रिएक्शन बनाए तो जो कंपाउंड हमारा है उसका नाम खोल करके लिखें, ओपन करके लिखें, ठीक है ना। ये नियम है आईयूपीएस इसका, केमिकल रिएक्शन का। इसलिए ध्यान रखिए, आपको नाम खोल करके लिखना है। जैसे C3H7 आ गया, अब आपको C3H7Cl बोल दिया गया, प्रोपिल क्लोराइड। अब प्रोपिल क्लोराइड के 2 फॉर्म है, नॉर्मल भी हो सकता है और आइसो भी हो सकता है। तो आपको कौन सा लिखना है? अगर आइसो कराएंगे तो रिएक्शन दूसरी होगी, और नॉर्मल से कराएंगे तो रिएक्शन दूसरी होगी, और आइसो कराएंगे तो रिएक्शन दूसरी होगी। इसलिए आपको नॉर्मल, आइसो और नियो का बहुत ख्याल रखना है, भूलना नहीं है। तो उम्मीद करेंगे आप लोग हमारे वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से वॉच कर रहे होंगे और समझ रहे होंगे। अगर आपने कॉपी पेन नहीं उठाया है तो कॉपी पेन उठा लीजिए और नोट करिए। और रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप रसायन विज्ञान सीखना चाहते हैं तो हमारे पीछे के सारे वीडियो देखिए, आपको एक-एक पॉइंट समझ में आएगा। और एक जिसकी बहुत ज्यादा आपसे रिक्वेस्ट हमारी हाथ जोड़कर कि प्लीज कमेंट करके बताइए कि अब आपको कैसा पढ़ा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है। अगर कोई डाउट है तो हमसे पूछिए प्लीज और प्लीज। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो डियर स्टूडेंट्स, एल्किल हैलाइड के विषय में हैलोजन क्या होते हैं वो हमने लिख रखे हैं, और एल्किल क्या होता है ये भी हमने लिख रखा है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ेंगे आप? क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। वर्गीकरण तो देखिए, एल्किल हैलाइड को 3 भागों में बांटा गया है प्यारे बच्चों। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला है मोनो हेलो एल्केन। क्या है? मोनो हेलो एल्केन। दूसरा होता है डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। और तीसरा होता है पॉली हेलो एल्केन, पॉली हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन, देखो जैसा नाम है, मोनो माने होता है एक, मोनो माने क्या होता है? एक। डाई माने होता है 2, और पॉली माने होता है 2 से अधिक। पॉली माने 2 से अधिक, समझ गए ना? ध्यान समझना, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हो, जैसे ट्राई भी कह सकते हो, टेट्रा भी कह सकते हो, पेंटा भी कह सकते हो, लेकिन नहीं, इसको आप सीधा रखेंगे पॉली में। अब देखो, हेलो माने होता है x, यहां भी हेलो माने x हो जाएगा और यहां भी हेलो माने x हो जाएगा। सीधा मतलब निकल आया कि ऐसे एल्किल हैलाइड जिनमें हैलोजन की संख्या 1 हो उन्हें कहते हैं मोनो हेलो एल्केन। क्या कहते हैं? मोनो हेलो एल्केन। ऐसे एल्किल हैलाइड जिनमें हैलोजन की संख्या 1 होती है उन्हें कहते हैं मोनो हेलो एल्केन। ऐसे एल्किल हैलाइड जिनमें हैलोजन की संख्या 2 होती है उन्हें कहते हैं डाई हेलो एल्केन। और जिनमें हैलोजन की संख्या 2 से अधिक हो वो कहलाएंगे पॉली हेलो एल्केन। समझ गए होंगे? अगर आप भी पढ़ रहे हैं तो प्लीज इसको नोट करिए, ये आपके काम आएगा। इसी बार आपके एग्जाम में फंसने वाला है सब, ये समझने वाली चीज है ये। उसके बाद बच्चों, जो मोनो हेलो एल्केन है इसको बांटा गया 3 पार्ट में। कितने पार्ट बांटे गए? 3 पार्ट में। पहला होता है प्राथमिक।
क्या होता है प्राथमिक, या इसको पढ़ते हैं प्राइमरी या 1 डिग्री। क्या पढ़ते हैं? प्राइमरी या 1 डिग्री। दूसरा होता है द्वितीयक, द्वितीयक या इसको पढ़ते हैं 2 डिग्री या सेकेंडरी पढ़ते हैं। और तीसरा होता है तृतीयक। तो तृतीयक को हम क्या पढ़ते हैं? 3 डिग्री या टर्सरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। एल्किल जो मोनोहैलो एल्केन होते हैं उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है ना। अब हम प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक को पहचानेंगे कैसे? सबसे बड़ा मुद्दा हमारा क्या है? हमको एल्किल हैलाइड दे दिया गया। देखिए बच्चों, होशियार तो आप तब हैं, मेरी बात समझना, अगर आप पढ़ रहे हैं, कोचिंग पढ़ रहे हैं, ट्यूशन पढ़ रहे हैं, स्कूल पढ़ रहे हैं, होम ट्यूशन पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, और अगर आप सामने बोर्ड पर लिखा जाए और आप देख करके उसको पहचान ना पाए तो आप समझ जाइए यू आर नॉट इंटेलिजेंट, यू आर जस्ट सफरिंग। सफर कर रहे हैं आप, तैयारी नहीं है भाई साहब। तो होशियार तो आप तब हैं जब आप बोर्ड पर लिखा जाए और आप देखकर पहचान लें कि ये क्या है। कैसे रिएक्शन होगी ये आप देखकर ही पहचान लें तो समझिए आप होशियार हैं, आप सीख रहे हैं। और अगर आप इतना नहीं कर पाते तो समझ जाइए आप सीख नहीं रहे हैं। इसलिए फिर से निवेदन है, जुड़िए हमारे साथ और पढ़िए अच्छी तरीके से। कैसे पहचानेंगे कि ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्सरी है? कैसे पहचानेंगे हम? तो आइए इसकी पहचान देखते हैं। ध्यान समझना बच्चों, जो प्राइमरी होते हैं उनमें जो बीटा कार्बन होते हैं, बीटा कार्बन लिख देते हैं, नंबर ऑफ बीटा कार्बन इज इक्वल टू 1। कितना होता है? 1 होता है और 0 होता है, या तो 1 होगा या तो 0 होगा, वहां पर प्राइमरी होते हैं। जो सेकेंडरी होते हैं उनमें नंबर ऑफ बीटा कार्बन इज इक्वल टू 2। जहां पर बीटा कार्बन की संख्या 2 उन्हें हम 2 डिग्री कहते हैं, और जहां पर नंबर ऑफ बीटा कार्बन इज इक्वल टू 3 उसे कहते हैं 3 डिग्री। समझ गए ना डिग्री कहां से बनाई गई? अगर बीटा कार्बन 1 है तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, अगर बीटा कार्बन की संख्या 2 है तो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, और बीटा कार्बन संख्या 3 है तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। किसी एल्किल हैलाइड की प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी की पहचान कहां से होती है? उसके नंबर ऑफ बीटा कार्बन से। और बीटा कार्बन हम कैसे पहचानेंगे? फिर से वो समस्या हमारे सामने है। तो आइए उस समस्या का भी समाधान करते हैं कि बीटा कार्बन को हम कैसे पहचानेंगे, क्या होता है बीटा कार्बन। तो ध्यान से समझना बच्चों, किसी भी फार्मूला, केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला, जो केमिकल फार्मूला होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, हमने पढ़ाया था आपको शुरुआत में, याद करिए हमारे वीडियो में पढ़ा हुआ है। एक होता है एल्किल ग्रुप और एक होता है ग्रुप, मतलब एक को कहते हैं फ्रैक्शनल ग्रुप, फ्रैक्शनल ग्रुप, और दूसरा होता है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना, अच्छे समझिए, इनको नोट करते रहिए, आपके बहुत काम आएगा भाई साहब। यही चीजें हैं जो केमिस्ट्री में फंसा देती है बच्चों को। फंक्शनल ग्रुप में हमारे क्या होते हैं? एल्किल। क्या होते हैं? एल्काइल वाले रखे गए, जैसे CH3 है, वो सारे लिखे हुए हैं फंक्शनल ग्रुप। ये फ्रैक्शनल ग्रुप सारे लिखे हुए हैं। और फंक्शनल ग्रुप में हमारे क्या हो सकते हैं? OH है, Cl है, Br है, CHO है, ये सारे हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ठीक है ना। अब ध्यान से समझना बच्चों, हम केमिकल फार्मूले से बीटा कार्बन समझ रहे हैं ना। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, लिखा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, यहां पर Br लिखा हुआ है। ये एक एग्जांपल ले लिया हमने। तो हमको पहचानना क्या? सबसे पहले हमको देखना है इस ऑर्गेनिक चेन में समूह कहां लगा है, ग्रुप कौन सा लगा है और कहां पर लगा है। तो हमारा ग्रुप देखो ये लगा हुआ है, समझ गए आप लोग? ग्रुप मिल गया हमको। ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन। क्या कहलाता है? ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। इसको पहचानिए। बहुत सी रिएक्शन ऐसी हैं जो अल्फा कार्बन ही देते हैं, अल्फा हाइड्रोजन ही देते हैं, बीटा वाले नहीं देते हैं। तो अच्छे समझना इस बात को। ग्रुप से जुड़ा कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जुड़ा कार्बन कहलाता है बीटा कार्बन, और बीटा से जुड़ा कार्बन कहलाता है गामा कार्बन। समझ गए ना। अब इस चेन में हमको बीटा कार्बन संख्या कितनी मिली? 1।
तो जहां पर नंबर ऑफ बीटा कार्बन 1 हो उसे हम क्या कहते हैं 1 डिग्री। तो ये कैसा हमारा है 1 डिग्री है। कैसा है हमारा 1 डिग्री। और जो 1 डिग्री होता है तो उसका नाम कैसे लिखते हैं हम नॉर्मल। कहां शुरुआत करते हैं नॉर्मल से। ध्यान समझना, उसके नाम से पहले हम क्या लिखते हैं स्मॉल एन डैश लगा के। तो देखो 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन का मतलब हो गया प्रो। अब जरा हाइड्रोजन के लिए 2 2 4 3 7 विषम ऑड नंबर। अगर हाइड्रोजन ऑड नंबर है तो इल लगाते हैं, तो क्या हो गया प्रोपिल। और Br को पढ़ते हैं ब्रोमाइड। क्या नाम हुआ इसका प्रोपिल ब्रोमाइड। और चूंकि इसमें बीटा कार्बन है इसलिए क्या पढ़ेंगे N, तो क्या हो जाएगा नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड। समझ गया। अगर इसी जगह पर हम बदल दें इसको बच्चों, पढ़ाएंगे भी, इधर लिख लेते हैं। लिखा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां पर लगा हुआ है Br। अच्छा समझिए, तो ये तो हमारा हो गया ग्रुप, हो गया ना। अब ग्रुप किस कार्बन जुड़ा है इस कार्बन से, इसलिए ये कहलाएगा अल्फा कार्बन। समझ रहे होंगे आप लोग। अल्फा कार्बन किस कार्बन जुड़ा, देखो इधर भी जुड़ा और इधर भी जुड़ा, दो जगह जुड़ा है कार्बन। तो ये भी बीटा हो गया और ये भी बीटा हो गया। और जब दो बीटा होते हैं नंबर ऑफ बीटा कार्बन इक्वल टू 2, तो उन्हें क्या पढ़ते हैं 2 डिग्री। इसलिए हमारा कैसा हो गया ये 2 डिग्री हो गया। हो गया 2 डिग्री। समझ गए ना आप लोग प्यारे बच्चों, समझ रहे होंगे ना। तो ये हो गया 2 डिग्री। और जब 2 डिग्री हो गया तो उसके नाम से पहले क्या लिखते हैं हम, नाम से पहले लिखते हैं आइसो। क्या लिखते हैं आइसो। 1 डिग्री के नाम से पहले नॉर्मल, 2 डिग्री के नाम से पहले आइसो। यहां लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं नॉर्मल, यहां क्या लिखते हैं आइसो। और 3 डिग्री में लिखते हैं नियो। क्या लिखते हैं नियो। समझ गया ना। कैसे पहचानेंगे कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिए। तो 2 डिग्री से नाम से पहले आइसो लिखते हैं। अब इसका नाम देखो कितने टोटल कार्बन 1 2 3 कार्बन है, 3 को क्या बोलते हैं प्रो। और हाइड्रोजन 3 1 4 3 7 विषम संख्या, फिर और नंबर, तो प्रोपिल हो गया प्रोपिल। और Br को ब्रोमाइड, प्रोपिल ब्रोमाइड है, चूंकि बीटा कार्बन के नंबर 2 है इसलिए आइसो लगेगा, तो क्या हो जाएगा आइसो प्रोपिल ब्रोमाइड। समझ गए होंगे आप लोग डियर स्टूडेंट। समझ गए ना कैसे नॉर्मल होता है कैसे आइसो होता है। और इसी प्रकार का कार्बन की संख्या देखिए ये लिखा हुआ है, इसमें अगर नीचे Br लगा दें, यहां पर Br लगा दें Br, तो अल्फा कार्बन ये है और 1 2 3 बीटा जुड़े हुए हैं अल्फा से, इसलिए क्या हो जाएगा टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड या इसे नियो ब्यूटिल ब्रोमाइड पढ़ सकते हैं। समझ गया ना। तो नॉर्मल आइसो और नियो कैसे पढ़ते हैं ये समझ में आ गया होगा। आपके निवेदन है आपसे प्लीज इसको नोट कर लीजिए, ये आपके बहुत काम आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। तो अब हम बात करते हैं, हमने मोनो हेलो एल्केन को अच्छी तरीके से समझा है। कब हम उसको नॉर्मल पढ़ते हैं या 1 डिग्री या प्राथमिक कहते हैं, कब हम उसको आइसो पढ़ते हैं या 2 डिग्री या द्वितीयक कहते हैं, और कब उसको हम नियो पढ़ते हैं या 3 डिग्री या तृतीयक कहते हैं। ये आपने अच्छी तरीके से समझा होगा। अब बात करते हैं हम डाई हेलो एल्केन। तो देखिए स्टूडेंट, डाई हेलो एल्केन को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में 2 भागों में। डाई हेलो एल्केन को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले वाले भाग को कहते हैं जेमिनल। क्या कहते हैं जेमिनल। और दूसरा है विसिनल, मतलब इसको पढ़ते हैं जैम और इसको पढ़ते हैं विस। ठीक है ना, जेमिनल और विसिनल। तो जेमिनल और विसिनल क्या होते हैं जरा इस पर बात करते हैं, ध्यान देना। चूंकि यहां पर 2 हाइड्रोजन है, ठीक है ना, तो अब पहचानेंगे। देखिए अगर किसी कार्बनिक चेन में 2 या 2 से अधिक कार्बन दिए गए हों और दोनों पड़ोसी कार्बन से हाइड्रोजन समूह लगाओ, किससे लगाओ दोनों पड़ोसी कार्बन से हाइड्रोजन समूह लगाओ, तो उसे हम पढ़ते हैं जेमिनल। क्या पढ़ते हैं जेमिनल। इसके नाम से पहले हम क्या लगाएंगे जेमिनल। सॉरी उल्टा हो गया है। अगर फिर से देखिए एक बार, अगर किसी कार्बनिक श्रृंखला में 2 कार्बन दिए गए और 4 कार्बन दिए गए, कितनी भी कार्बन संख्या कोई हो सकती है, लेकिन एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगे हों, ये कहानी है। समझिए जरा, माफी चाहेंगे, दोबारा फिर समझिए। अगर किसी कार्बनिक श्रृंखला में एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगे हैं तो इसको हम पढ़ते हैं जेमिनल। क्या पढ़ते हैं जेमिनल। इसे हम पढ़ेंगे जैम डाई हैलाइड। और इसके विपरीत अगर किसी कार्बनिक श्रृंखला में 2 या 2 से अधिक कार्बन दिए गए हों और दोनों पड़ोसी कार्बन से हाइड्रोजन लगाओ,
तो उसे पढ़ते हैं विसनल। क्या पढ़ते हैं? विसनल या विस एल्किल डाइहैलाइड। देखिए जैम एल्किल डाइहैलाइड, ये विस एल्किल डाइहैलाइड। समझ गए होंगे विसनल और जैमिनल क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है, जैसे देखिए पॉलीहेलोएल्केन, तो पॉली में दो से अधिक होते हैं, दो से अधिक। अब कहीं पर भी अगर आपको किसी भी ऑर्गेनिक चेन में दो से अधिक हाइड्रोजन लगे हुए मिल जाए तो समझ जाइए पॉलीहेलोएल्केन है, ठीक है ना। जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है CHO सिंगल बॉन्ड CHCl का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2Cl, ठीक है ना। इस एग्जांपल को देखिए, ये एग्जांपल आपका एक लेसन है, उसका नाम है बायोमॉलिक्यूल केमिस्ट्री सेकेंड बुक का लास्ट लेसन क्लास 12th में। उसमें मिलेगा ग्लूकोज में ये रिएक्शन दी गई है, ठीक है ना। और इसका नाम है पेंटाक्लोरोग्लूकोज। क्या नाम है? पेंटाक्लोरो, मतलब 5 क्लोरीन लगी हुई है, ठीक है ना। तो ये हमारा कैसा हो गया? पॉलीहेलोएल्केन। समझ गए। जैसे इसका एक और एग्जांपल है जो आपको इसी टॉपिक में मिलेगा, CHCl3 क्लोरोफॉर्म है। ये क्या है? क्लोरोफॉर्म। ये क्या है हमारा? ट्राइहेलोएल्केन, ट्राइक्लोरोमेथेन पढ़ते हैं इसको यूपीएससी में, ट्राइहेलोएल्केन कह सकते हैं या इसे हम पॉलीहेलोएल्केन भी कह सकते हैं। इसी के साथ एक और एग्जांपल है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये एक बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है, इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सॉल्वेंट में बहुत ज्यादा यूज होता है। ऐसी रिएक्शन जो आयनिक नहीं होती हैं, नॉन आयनिक कंपाउंड्स की होती हैं, वो सारी CCl4 में ही होती है। बच्चों ध्यान समझना ये बात, ठीक है ना। वहां पर यही सॉल्वेंट होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे सब क्या है? पॉलीहेलोएल्केन है। ये हमारे डाइहेलोएल्केन, इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, और ये मोनोहेलोएल्केन, इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक करिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हम इसके आगे का फिर से अगला पार्ट डालते हैं, एल्किल हैलाइड प्रिपरेशन की प्रोसेस। एक एक रिएक्शन आपको बताएंगे, समझाएंगे, कैसे बनती है ये भी बताएंगे, कौन सी रिएक्शन होगी कौन सी नहीं होगी ये भी बताएंगे। आपको लिपटना नहीं है, ध्यान समझिए। अगर आपके शिक्षक महोदय जो भी हैं और आपको वो रिएक्शन याद करा रहे हैं, 10-10 बार 20-20 बार याद करा रहे हैं, तो समझ जाइए भला नहीं होने वाला है। इसलिए जुड़िए हमारे चैनल से और एक एक वीडियो देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करिए। थैंक यू।